देवी संपद अर्जित होती, देवी शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती हैं। पुरुष दिव्य सूर्य से नाता जुड़ता है। और सप्तम अवस्था में जब पहुंचते हैं तो जो कुछ भी काम करते परमात्मा, अगर आप जीवित हैं तो परमात्मा स्वयं करते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है। स्वयं करते हैं, स्वयं देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। और वो चेतना शुद्ध है, चेतना में कोई विकार नहीं होता है। लेकिन विकार तो हमारा आवरण यहां पर हम लिए घूम रहे हैं, भय है, और यहीं में भटकते रहते हैं। जन्म मरण, वो जो अवस्था है वो हमारे स्वरूप अवस्था नाम की अवस्था है। हमारा अपना घर, हम वहीं से आए हैं, हमारा अपना घर, वो चेतना की सप्तम अवस्था है। वहां पहुंचकर परमात्मा कहते हैं यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम। वहां जाकर प्राणी वापस इस संसार में जन्म मरण के लिए नहीं आता। वहां तो वो मुक्त चेतना है, परमात्मा का घर है। वहां से सृष्टि के संचालन होता है नियम विश्व के। तो उसी में बहुत से हमारे महर्षि ऋषि मुनि सदपुरुष वहां पहुंचे हैं। ज्ञान गंज में परमात्मा के साथ मिलके इस सृष्टि के संचालन उनका सहयोग करते हैं, उनके साथ रहते हैं। परमात्मा रूप है, जो परमात्मा करता है वो करते हैं। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज हम सबको याद करें। कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, वो स्थिति है हमारी आत्मा ब्रह्म रूप हो जाती है। आत्मय ज्ञानम सर्वम, वो सारी सृष्टि का ज्ञान हमारी इस चेतना में है ही है। लेकिन हम उसको उस तक पहुंचना नहीं चाहते, पहुंचते नहीं हैं, डाउट करते हैं। परमात्मा का नाम लेने में ही संदेह करते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। बहुत से लोग करते हैं कि ईश्वर देखा है आपने? हाँ देखा है, और आप भी देख लें, आप भी जान लें, मैंने जाना है। अनेकों ऋषियों महर्षियों मुनियों ने सत्पुरुषों ने जाना है। परमात्मा कह रहे मुझमें प्रवेश भी अनन्य भाव से एक परमात्मा मुझ ईश्वर का नाम लें तो मुझमें प्रवेश भी कर सकते हैं। प्रवेश वो सप्तम अवस्था है। परमात्मा रूप, ब्रह्म रूप, नदी सागर का मिलन। नदियां कहां से चलते हुए मैदानी इलाकों से काटते फांदते सागर में गिर जाते हैं, फिर सागर रूप हो जाती है। समुद्र से नाता बनाना है तो लहर आपका क्या बिगाड़ पाएगी? सामुद्रिक ज्ञान है ये, परमात्मा का ज्ञान है। निशब्दम परमम पदम, वो शून्य की अवस्था है, निशब्द। वो परम पद है। निस्तरंग होना पड़ता है। निस्तरंगम परमम पदम, वो परम पद जब निस्तरंग, कोई कामना नहीं रहेगी। कामना तो छठी अवस्था, छठी चेतना का अवस्था तक, तो वहां तक तो कामनाएं आपकी हो सकती हैं। उससे परे वहां तो कोई कामना नहीं है। वो तो ब्रह्म रूप, ब्रह्म का रूप। यति नाम ब्रह्मा ब्रह्म, यति नाम ब्रह्म भवति सारथी। ब्रह्म आपके सारथी होते हैं, ब्रह्म रूप हो जाते हैं। छठी चेतना से ऊपर से
तत्सन्निधौ वैर त्याग। परमात्मा का सानिध्य वहां मिल जाता है, एकाकार हो जाते हैं, सब कुछ पीछे छूट जाता है, सारे आवरण मुक्त निस्तरंग वो बसता है। तो आज गुरु पूर्णिमा पर जो भी मेरी वाणी को सुन रहे हैं, ये तहिया कर लें, निश्चित कर लें, उद्देश्य बना लें कि मुझे परमात्मा का नाम लेना है। तो परमात्मा का नाम लेना, यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में श्रेष्ठ जप, मानसिक उपासना, मानसिक जप जो मैं बता रहा हूं। प्राणायाम, कुछ मुद्राएं करें तो आपके सब कुछ ये संचित होता चला जाता है, बहुत कुछ मिलता है। इस पर हम अलग से एक दिन मुद्राओं पर बता देंगे कि ये योग मुद्राएं क्या हैं, बहुत सहज और सरल हैं। 15 मिनट में आप 1 घंटा या 1.5 घंटे का काम कर लेंगे, महाप्राण योग भी हो जाएगा। और कुछ मुद्राओं में 4-4, 5-5 काम एक साथ कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा समय भी निकाल के शुरू कर सकते हैं आप। और त्रिकाल संध्या का मैंने बताया कि लोग यही नहीं जानते हैं कि त्रिकाल संध्या क्या होती है। मध्यकाल की संध्या जहां स्वयं परमात्मा नारायण श्री जगदीश्वर श्री कृष्ण का विचरण होता है, सारी पराशक्तियां, सारी शक्तियां, दैवी शक्तियां उनके साथ, उनके इशारे पर कि नारायण की क्या इच्छा है उसको पूर्ति करने में लग जाती हैं। और उस वक्त हम उनका नाम नहीं लेते हैं। ये दिन का समय होता है, 12 बजे के बाद 1:15 बजे तक इन शक्तियों का विचरण होता है। काम काजी हैं, समय नहीं है, तो हम कुछ क्षणों के लिए परमात्मा का नाम ही ले लें तो कल्याण होगा। गलतियां करते हैं, परमात्मा का 11 बार नाम लें तो 1 आध बार गलती होगी तो माफ हो जाएगी, अनजाने में हो गई माफ हो जाएगी। और जान की गलतियां नहीं करते हैं, प्रायश्चित भी नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये महर्षि वाक्य है, ऋषि वाक्य है। यानी कानी च पापानी, जन्मांतर कृतानि च। जब कभी ऐसी परिस्थिति बने तो जब कि ध्यान साधना करते हैं तो अंत में ये सूत्र का उच्चारण कर लिया करें तो धीरे धीरे ये आवरण पिछले कई जन्मों के कई